नवरात्रि। विशेष बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह बहुत ही धार्मिक और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता था। फिर भी उसके मन में कभी भगवान के प्रति शिकायत नहीं आई। वह हर दिन माँ दुर्गा की भक्ति करता और पूरी श्रद्धा से उनका नाम जपता। नवरात्रि का समय आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग अपने अपने घरों को सजा रहे थे, मिठाइयां बना रहे थे और माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हरिदास के पास इतना भी धन नहीं था कि वह एक दीपक ठीक से जला सके या प्रसाद बना सके। उसकी छोटी बेटी, जिसका नाम गौरी था, बहुत मासूम और भक्ति भाव से भरी हुई थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम इस बार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा नहीं करेंगे? हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, माँ तो हमारे दिल में रहती हैं। सच्चे मन से उन्हें याद करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। गौरी ने ठान लिया कि वह पूरे नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करेगी, चाहे उसके पास कुछ भी न हो। उसने अपने घर के बाहर से कुछ फूल तोड़े, मिट्टी से एक छोटा सा दीपक बनाया और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर माँ की पूजा शुरू कर दी। पहले दिन उसने माँ शैलपुत्री का ध्यान किया, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, और इसी तरह हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करती रही। वह पूरे दिन भूखी रहती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। उसकी आंखों में केवल माँ दुर्गा के प्रति प्रेम और विश्वास था। गांव के लोग उसकी हालत देखकर हंसते थे। वे कहते, क्या माँ दुर्गा इतनी आसानी से खुश हो जाएंगी? बिना प्रसाद, बिना भोग, ये पूजा कैसी? लेकिन गौरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका विश्वास अडिग था। 9वें दिन की रात, अष्टमी का दिन समाप्त होने वाला था। गौरी बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह माँ के सामने बैठकर भजन गा रही थी। तभी अचानक उसके छोटे से घर में एक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। वे स्वयं माँ दुर्गा थीं। गौरी पहले तो डर गई, फिर उसने तुरंत माँ के चरणों में सिर झुका दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन से मेरी पूजा की है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। माँ दुर्गा ने कहा, बेटी, मुझे धन दौलत या बड़े बड़े भोग नहीं चाहिए। मुझे तो केवल सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। फिर माँ ने हरिदास को भी बुलाया। जब हरिदास ने माँ दुर्गा के दर्शन किए तो वह भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं बहुत गरीब हूं, मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया। माँ ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, सच्ची भक्ति। इसके बाद माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन से उनके जीवन में बदलाव आने लगा। हरिदास को काम मिलने लगा, घर में खुशहाली आने लगी और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। गांव के लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची में कितनी शक्ति होती है। उन्होंने भी अपने अहंकार त्याग कर माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करनी शुरू कर दी। नवरात्रि का संदेश ये कथा हमें सिखाती है कि नवरात्रि केवल बाहरी दिखावे का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। सीख, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा दिल पसंद है। विश्वास और धैर्य से हर कठिनाई दूर हो सकती है। छोटे से प्रयास भी बड़े चमत्कार ला सकते हैं। अंत में यही कहा जाता है, जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं।